Hi everyone, this is Saurav. Welcome to Motoverse. I hope you all are doing well. Before I start the video on Motoverse, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. Let's start with the list of top 25 selling cars of India in July 2022. इस लिस्ट को देखने के बाद आप सोच में ज़रूर पड़ जाएंगे कि ये क्या हो रहा है. On 25th we have Kia Carens. MUV की सेगमेंट में ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अर्टिका और इनोवा के बीच में. It has sold 5,798 units in July 2022. मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ जो इस सेगमेंट की कार्स को खरीदते हैं वो अपनी नीड्स को बहुत परफेक्टली समझते हैं. एंड ऑन 24th पोजीशन वी हैव मारुति सुजुकी इग्निस. इसकी सेल हर महीने बढ़ रही है इन 2022 और इसने अपनी रैंकिंग भी इस लिस्ट में मेंटेन की हुई है और जुलाई में इग्निस की 6,130 यूनिट बिकी हैं. Moving up, on 23rd position, we have Tata Altroz. In sales, it's growing on month-on-month basis, and in July, it has done marginally higher number than Ignis, only 6,179 units. लेकिन 21st position से सीधा 23rd position पे आ गई है ग्रो करने के बाद भी. On 22nd position, we have Mahindra's XUV 700, जिसकी 6,277 units बिकी हैं जुलाई में. देखा जाए तो इस लिस्ट में बहुत सी ऐसी कार्स हैं जिन्होंने जुलाई के अंदर अपना हाईएस्ट नंबर किया है फॉर द ईयर 2022, लेकिन फिर भी अपनी पोजीशन लूज करी है. सिमिलरली XUV 700 भी सीधा 20 पोजीशन से 22nd पे आ गई है. वैसे मुझे भी महिंद्रा की जो कार बुकिंग का सिस्टम है उसमें कुछ झोल लगता है. इतनी सारी बुकिंग और इतनी कम डिलीवरी के पिछले 10 महीने में XUV 700 की सिर्फ 48,000 यूनिट्स ही बिकी हैं. अब आगे क्या ही बोलूँ. लगता है जैसे मोबाइल की कोई फ्लैश सेल हो रही हो और उससे जो हाइप क्रिएट हुआ है वो थोड़ा ज़्यादा ही क्रिएट हो गया. जहाँ एक तरफ सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है और उसके बावजूद महिंद्रा इतना हाइप क्रिएट कर रहा है तो लगता है जैसे स्केर्सिटी मार्केटिंग की जा रही हो. बोले तो सबको चाहिए पर गिने चुने को मिल रहा है. क्या आप भी उन गिने चुनों में आना चाहते हैं? मूविंग फॉरवर्ड वी हैव टोयोटा अर्बन क्रूजर ऑन 21st पोजीशन विद 6,724 यूनिट्स सोल्ड. अगेन अर्बन क्रूजर ने भी इस साल के अंदर जुलाई में अपना हाईएस्ट नंबर किया और ये सीधा 23rd पोजीशन से 21st पोजीशन पे आ गई है. अब इसके सिर्फ दो ही रीजन हो सकते हैं. सबने ग्रो किया, अर्बन क्रूजर ने भी ग्रो किया, और हो सकता है कि जून में ब्रीजा का न्यू फेसलिफ्ट आया और उसका प्राइस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हाइक हुआ. उसकी वजह से जो लोग पुरानी वाली ब्रीजा लेना चाहते थे ऑन अ सेम प्राइस पॉइंट शिफ्टेड टू अर्बन क्रूजर. अब ये क्लैरिटी सिर्फ आने वाले कुछ महीनों में ही मिल सकती है. एंड ऑन 20th वी हैव मारुति सुजुकी सिलेरियो, जिसकी सिर्फ 6,854 यूनिट सेल हुई है जुलाई में और इसकी पोजीशनिंग भी सीधा 13 नंबर से 20 नंबर पे आ गई है. सिलेरियो की सेल बहुत ही इनकंसिस्टेंट रही है 2022 के अंदर. सिलेरियो के लिए ऐसा कहना कि लोग समझदार हो रहे हैं और ज़्यादा सेफ्टी वाली कार्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं, ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी होगा. एंड ऑन 19th पोजीशन वी हैव Hyundai's i20, जिसकी सेल कंपेरेटिव टू जून जुलाई के अंदर कम हुई है. इसकी सेल 2022 के अंदर बहुत ही इनकंसिस्टेंट रही है. अगर हम इस कार की ब्रांड इमेज की बात करें तो लोग इसे पावर और एड्रेनलिन रश के साथ एसोसिएट करते हैं. वहीं ये कार एक ऐसी कार भी है जो फीचर लोडेड है, जबकि इसी सेगमेंट की Volkswagen पोलो इंडिया में बहुत पीछे रह गई. जबकि पर्सनली बोलूँ तो पोलो इज फार बेटर देन i20. वट Volkswagen फेल टू अंडरस्टैंड कि लोगों को अपनी कार्स के अंदर फीचर भी चाहिए और पावर भी. यहीं पर Hyundai ने इस सेगमेंट को कैप्चर करके रखा हुआ है अपनी i20 के साथ. ऑन 18th पोजीशन वी हैव Toyota's Innova Crysta विद 6,900 यूनिट्स. जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इस सेगमेंट का जो कंज्यूमर बेस है वो अलग ही है. उसकी लॉयल्टी इनोवा पर बनी हुई है और टोयोटा ने इस लॉयल्टी को बना के रखा है विद अपनी रिलायबिलिटी के साथ. देखा जाए तो इनोवा उम्मीद से ज़्यादा ट्रस्टवर्दी भी है. MUV सेगमेंट में सबकी पहली चॉइस इनोवा ही होती है. एंड ऑन 17th वी हैव किया सोनेट विद 7,215 यूनिट्स. किया सोनेट इज ग्रोइंग मंथ ऑन मंथ विद द मार्जिनल यूनिट्स और अपनी पोजीशन भी इसने अप करी है फ्रॉम 18th टू 17th. नेक्स्ट है महिंद्रा बोलेरो नियो या बोलेरो. ये भी हर मंथ थोड़ा थोड़ा ग्रो करते हुए अपनी पोजीशन को 17 से 16 पे ले आई है. जबकि देखा जाए तो ये टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ के अंदर कस्टमर्स को बहुत ही पसंद आती है. रिसेंटली इस कार का कुछ इशू भी चल रहा है
कहा जा रहा है कि डिसकंटिन्यूड TUV300 को बोलेरो नियो की बैजिंग के साथ कंज्यूमर्स को दे दिया गया है। देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। मूविंग अप ऑन द लिस्ट ऑन 15th पोजीशन वी हैव किया सेल्टोस। इसकी सेल 2022 में बहुत ही इनकंसिस्टेंट रही है। हम कह सकते हैं कि लोगों के बीच में इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर अवेयरनेस बढ़ रही है। शायद यही एक रीजन हो इसकी इनकंसिस्टेंट सेल का इन 2022। बट यही बात क्रेटा के लिए हम नहीं कह सकते क्योंकि इसका असर क्रेटा पे नहीं दिख रहा है, जबकि दोनों कार्स की NCAP रेटिंग 3 स्टार की है। आई थिंक फीचर, लुक, सोशल स्टेटस, पर्सनैलिटी एसोसिएशन एंड लॉन्ग टाइम लेगेसी along with the brand image is maintaining its numbers. 14th पोजीशन वो कार है जो कभी नंबर 1 पे हुआ करती थी। फेवरेट कार ऑफ ऑल फर्स्ट टाइम बायर्स, मारुति एल्टो। अब एंट्री सेगमेंट मार्केट में भी बहुत से ऑप्शन आ गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस सेगमेंट के साथ भी वही हो रहा है जो टाटा की नैनो के साथ हुआ। वेल, इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि क्या रीजन है कि एंट्री सेगमेंट की कार्स की सेल्स धीरे धीरे गिरती जा रही है। क्या लोगों की हायर बाइंग पावर एक रीजन है या एक परसेप्शन सिर्फ इसका रीजन है? आई थिंक लोग कार्स को एसोसिएट करते हैं अपने स्टेटस सिंबल और पर्सनैलिटी के साथ। शायद ये एक रीजन हो सकता है कि लोग एंट्री सेगमेंट की कार ना लेकर एक हायर सेगमेंट की कार पे शिफ्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट की माने तो लोगों की बाइंग पावर बढ़ रही है, अब सेफ्टी को भी बढ़ाना है, इसलिए नेक्स्ट ईयर से गवर्नमेंट 6 एयर बैग्स मैंडेटरी कर रही है। इसके बाद इस सेगमेंट के सारे डायनामिक्स चेंज होने वाले हैं। देखते हैं क्या होगा। On 13th पोजीशन वी हैव अनदर मारुति सुजुकी अर्टिगा। इसकी सेल कम हुई है, पोजीशन भी सीधा 8 से 13 पे गिर गई है और 9,693 यूनिट ही बिकी हैं। वैसे 10,000 यूनिट का इसका इस साल में इसका 3 बार अपनी एवरेज से सेल नीचे गया भी है। आई थिंक कैरन लोगों को अर्टिगा से अपनी ओर खींच रही है। Moving up on the list, on 12th position, we have new facelifted Brezza with 9,709 units. Brezza अपनी सेगमेंट में लोगों की फेवरेट कार है। फेसलिफ्ट के साथ इसका प्राइस हाइक एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हुआ है, इसलिए शायद लोगों ने इसी सेगमेंट की दूसरी कार्स को ज्यादा प्रेफर किए। मेरी माने तो इस कार की और भी ज्यादा यूनिट्स बिक सकती थी। And on 11th position, we have Hyundai's i10 Noise with 10,000 units. It's a 4th Hyundai car in this list. Despite having NCAP 2-star rating, it's selling like a hotcake and sale is also growing month on month basis. It has climbed up on this list from 12th to 11th position. Now let's look at the top 10 cars. On 10th position we have Tata's Punch with 11,000 units. इसको हर महीने लोग ज्यादा से ज्यादा ले रहे हैं और ये ग्रो भी कर रही है, बट फिर भी अपनी पोजीशन लूज कर रही है। Strange, isn't it? Following more strangeness, we have 2-star NCAP rated Maruti Espresso on 9th position with 11,268 units. एवरेज सेल इस कार की हमेशा 6,000 यूनिट्स के आसपास ही रहती है, लेकिन इस बार जुलाई के अंदर 11,000 से भी ज़्यादा हो गई है। वंडरिंग वाई? जैसे कि मैंने अभी बताया, एंट्री सेगमेंट में कंज्यूमर अब एल्टो से अपग्रेड कर रहा है, उसको एंट्री लेवल की कार नहीं लेनी। आई बिलीव यहाँ हुआ है वो अपग्रेड, 0 star to 2-star car with better features, Alto to Espresso. And on 8th position we have Hyundai's Venue facelifted version, looking more than 12,000 units, up from 10th to 8th position. अपनी एवरेज सेल से भी ज़्यादा यूनिट सोल्ड हुई हैं इस फेसलिफ्ट की। ब्रीजा का ज़्यादा प्राइस होना कहीं ना कहीं मारुति की वेन्यू को जरूर हुआ है। एंड ऑन 7th पोजीशन वी हैव Hyundai's Creta selling 12,625 यूनिट्स। थोड़ी सी सेल इसकी गिरी है, बट टॉप 5 में रहने वाली कार भी अब 7th पोजीशन पे आ गई है। इस सेगमेंट में कंपटीशन भी बढ़ रहा है। अब हमारे पास और भी अच्छे ऑप्शन है सिलेक्ट करने के लिए, विच आर एज गुड एज क्रेटा और हैव अ बेटर NCAP रेटिंग देन क्रेटा। एंड ऑन 6th वी हैव इको विथ 13,048 यूनिट्स। ये इसकी एवरेज सेल से भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी पोजीशनिंग भी सीधा 11 से 6 पे पहुंच गई है। Now let's look at top 5 cars. On 5th position we have Maruti Suzuki Dzire with 13,747 units. It has also climbed this position from 7th to 5th position this month.
and it is the only sedan in this entire list. Maruti's nice strategy is keeping it up into top 5 position where other sedans are still struggling to survive. और नंबर 4 पर है हम सबकी फेवरेट टाटा की नेक्सॉन विद 14,214 यूनिट्स। इसने अपनी 4th पोजीशन अभी तक मेंटेन की हुई है। कॉम्पैक्ट एसयूवी के अंदर ये एक ऐसी एसयूवी है जो हम सभी को बहुत पसंद है और ये इंडिया की नंबर 1 एसयूवी है इन कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट। And on the 3rd position, we have one more car from Maruti. This would be the 7th car in this list from a Maruti. This is Swift. Swift की इस महीने में 17,539 यूनिट्स बिकी हैं। सेल ज़्यादा होने के बावजूद भी इसकी पोजीशन 2nd से 3rd पे आ गई है। एंड ऑन 2nd पोजीशन वी हैव अ कार विच यूज्ड टू बी ऑन अ 3rd पोजीशन विच इज मारुति बेलिनो विद 17,960 यूनिट्स। ये इसकी एवरेज सेल से बहुत ज़्यादा है। आई थिंक न्यू फेस लिफ्ट आने के बाद इसके जो बिल्ड क्वालिटी के इश्यूज थे वो अब लोगों में दूर हो गए हैं। ये पहले से ही फैमिली ओरिएंटेड लोगों के पसंदीदा प्रीमियम हैचबैक रही है। एंड फाइनली द नंबर 1 कार ऑफ इंडिया इज अनदर कार फ्रॉम मारुति विच इज वैगनआर with 22,588 यूनिट्स इन मंथ ऑफ जुलाई। ये ग्लोबल सेफ्टी टेस्ट के अंदर सिर्फ 2 स्टार रेटेड कार है। क्या आप भी वही सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे? आप भी कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से नंबर 1 पे कौन सी कार होनी चाहिए। लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन नेक्स्ट टू इट।